इस वीडियो हम जेईई मेंस 2025 के जैन अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन आईटीएफ के हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले से ही डिस्कस कर लिया है, ये जो क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसको देखना है तो लास्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में दे रखा है एस एक सेट है जिसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशंस हैं। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं कि मैं इधर वाले साइन इनवर्स x को लिख देता हूँ, इसको या तो इधर भेज देते हैं। तो मतलब मैं ये करता हूँ, कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। अब हम आईटीएफ के सम के फॉर्मूले पर ज़्यादा नहीं उलझेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो अभी अगर मैं दोनों तरफ कॉस लूँ, या फिर एक काम कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिख देता हूँ मैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा पाई/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, एक साइन इनवर्स एक्स पहले से ही है और एक और साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स 2x। एंड नाउ विल टेक कॉस बोथ द साइड, कॉस ले नहीं साइन ले लेते हैं दोनों साइड मैंने क्या किया, साइन लेते हैं। तो ये बन जाएगा साइन पाई/2 माइनस समथिंग, साइन पाई/2 माइनस समथिंग बन जाएगा कॉस ऑफ समथिंग, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर साइन लेने से क्या आ जाएगा, साइन पाई प्लस समथिंग, साइन पाई प्लस समथिंग बन जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस 1। अब कॉस 2 थीटा अगर हम दिख रहा है तो हम जानते हैं कॉस 2 थीटा कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका अगर यूज़ करूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा मेरे पास में 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस 1 क्लियरली रहेगा माइनस 2x माइनस 1। अब अगले स्टेप पर लिख देते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज 0, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज 0। सॉल्व करने पर x मिल रहा है मुझे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 5/2। तो x हो सकता है या तो 1 प्लस रूट 5/2 या फिर हो सकता है 1 माइनस रूट 5/2। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब हम कोई आईटीएफ की इक्वेशन दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके सॉल्व करते हैं, उस केस में अनवांटेड सॉल्यूशंस मिल सकते हैं हमें, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। तो उस केस में हमें चेक करना चाहिए कि जो सोल्यूशन है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो हमारा x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस रूट 5/2। अब 1 प्लस रूट 5/2 तो क्या है, 1 से बड़ा है, तो साइन इनवर्स के अंदर का इनपुट तो नहीं हो सकता, तो ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 1 माइनस रूट 5/2 अगर हम देखें तो 1 माइनस रूट 5/2 इसको सेटिस्फाई कर सकता है, कॉस इनवर्स एक्स को यहाँ पे आ सकता है इज इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स। तो ये चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगी। तो एक ही सॉल्यूशन मिला, मतलब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है 1 माइनस रूट 5/2। तो इसका मतलब सेट S में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 माइनस रूट 5/2। तो समेशन ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमसे पूछा था, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूछा था समेशन में। तो क्योंकि x एक ही वैल्यू दे रहा है तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियरली आंसर आएगा 5। तो एक सिंपल सीधा क्वेश्चन आईटीएफ से क्या किया हमने, आईटीएफ के सम का फॉर्मूला लगाने से अच्छा हमने दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया, और जो फाइनल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया उसको ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करके देखा, तो ये वाला जो x की वैल्यू थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में है फॉर सम एल्फा बीटा एल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, एल्फा प्लस बीटा 8 दे रखा है, और सेक स्क्वायर टैन इनवर्स एल्फा और कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा का सम 36 दे रखा है। तो मैं सेक स्क्वायर टैन इनवर्स एल्फा को लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर टैन इनवर्स एल्फा, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा, और ये रहेगा 36। तो इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा एल्फा, मतलब टैन ऑफ टैन इनवर्स एल्फा, एल्फा रहेगा उसका स्क्वायर है, तो ये बन गया 1 प्लस एल्फा स्क्वायर। इसी तरह से ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहेगा 36, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा 34। अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 34 है, और हमारे पास में एल्फा प्लस बीटा कितना है, 8 है।
तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा रहेगा 64। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यूज़ करूँ अगर मैं, तो ये 34 दे रखा है मेरे को, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा आ जाएगा अपने पास में 64 माइनस 34, 30/2 15, अल्फ़ा बीटा आया 15। अब अल्फ़ा बीटा 15 आ चुका है अपने पास में, और सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 8। सीधा ही दिख रहा है, एक 5 है और एक 3, और मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा लेस देन बीटा है, तो अल्फ़ा क्या है 3 और बीटा क्या है 5। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा आ जाएगा, आंसर लिख देते हैं यहाँ पर 9 + 5 14 इसका आंसर आएगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करिए, टैन ऑफ टैन इनवर्स अल्फ़ा क्या रहता है अल्फ़ा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स समथिंग। तो पहले तो हम इसको क्लब करने का सोचेंगे, तो 12/13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसको मान लो यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूँ, 12/13 को मैंने लिख दिया कॉस थीटा। अब थीटा क्लियरली क्या है, 0 से π/2 के बीच का कोई नंबर होगा, तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा तो कॉस इनवर्स ये बनेगा 12/13 रहेगा कॉस थीटा। और अच्छी बात यह है उसी थीटा के लिए 5/13 क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो क्वेश्चन वाला चाहता ही है कि हम इसी तरह से इसको क्लब करें, तो कॉस इनवर्स के अंदर बनेगा कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस साइन एक्स साइन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स कॉस समथिंग हमेशा समथिंग नहीं होता, पर हम ये देखेंगे कि हमारा x जो है π/2 से 3π/4 के बीच में, और थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो x माइनस थीटा जो होगा वो कॉस की प्रिंसिपल डोमेन के अंदर लाई करेगा, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा x माइनस थीटा ही रहने वाला है। और थीटा हमने किसको रखा था 12/13 को, तो आंसर रहेगा, मतलब थीटा हमने रखा है कॉस इनवर्स 12/13, x माइनस कॉस इनवर्स 12/13, और आंसर इसमें सब कुछ टैन इनवर्स की टर्म्स में है, तो 12/13 को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मैंने लिखा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर, जो कि आएगा √25, मतलब 5/12 इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ये भी बिल्कुल सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन, यहाँ पर कॉस के अंदर 3 एंगल्स हैं, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स 33/65। जब हम ITF में सम वगैरह के फॉर्मूले यूज़ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं सब कुछ टैन इनवर्स में कन्वर्ट करें, तो साइन इनवर्स 3/5 तो हो जाएगा टैन इनवर्स 3/4 बहुत आराम से राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करके, प्लस साइन इनवर्स 5/13, परपेंडिकुलर 5 है तो टैन इनवर्स में भी क्या रहेगा 5, और नीचे आना चाहिए बेस, तो ये लिखा मैंने 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, ये बन जाएगा 12। तो पहले दो तो बहुत आराम से चेंज हो गए, टैन इनवर्स 3/4 प्लस टैन इनवर्स 5/12, और तीसरे वाला है साइन इनवर्स के अंदर इस तरह से, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये बनेगा टैन इनवर्स परपेंडिकुलर 33 रहेगा अपॉन अंडर रूट में लिखना पड़ेगा 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। ये है कॉस के अंदर के एंगल्स, तो इनका सम अगर करना है तो पहले 2 को ऐड कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और ध्यान से देखो 3/4 और 5/12 का प्रोडक्ट क्या है लेस देन 1 है, तो सीधा आ जाएगा ये टैन इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, और प्लस ये वाला कितना है ये देखो टैन इनवर्स 33 अपॉन 65 माइनस 33, ये बन रहा है 32 इंटू में 65 प्लस 33, ये बन रहा है 98 का अंडर रूट। अगले स्टेप पर अगर हम देखें तो टैन इनवर्स के अंदर बन रहा है हमारे पास में ये है कितना बना 12 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 हुआ 33, प्लस टैन इनवर्स ये कितना बन रहा है 98 तो 49 है इंटू 2 है, 49 इंटू 2 मतलब 7, तो 33/7 इंटू 64 का अंडर रूट 56, तो ये बन रहा है टैन इनवर्स 56/33 प्लस टैन इनवर्स 33/56।
क्लियरली क्या दिख रहा है हमें, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स 1 बाय समथिंग, और ध्यान रहे जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, तो ये सम क्या रहेगा, π/2। तो जो हमने कॉस के अंदर का एंगल्स का सम है वो निकाला, वो कितना आया, π/2। तो cos π/2 हमारे पास में आ जाएगा क्लियरली 0। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन ITF का, इसके बाद कुछ है नहीं बस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ITF के इस बार JEE मेंस 2025 के जैन अटेम्प्ट में आए थे। तो कुल 5 क्वेश्चन मुझे दिखे। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखा हो ITF से जो मैंने नहीं लिया यहाँ पर, वो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।